चलिए, आपका स्वागत है प्रहार बैच यूपीएसआई नंबर सिस्टम का पार्ट 2। जैसा कि आप लोगों से रिक्वेस्ट थी मेरी कि ये प्रहार बैच बहुत दमदारी से चलाई जाएगी, बस आपका प्यार इसमें इसी प्रकार मिलता रहा तो एक बहुत दमदार टीम हम लोग खड़ी करेंगे और बहुत ज़बरदस्त हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। बस जिस तरीके से आपने हमें ये प्रेम दिखाया इसको मेंटेन रखिएगा। बाकी जो भी समस्या आपकी होगी वो समस्या आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं, ग्रुप चैट में डाल सकते हैं, कहीं भी आप हमसे मिलके बात कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया है, हर बार एक बात आपसे रिक्वेस्ट की है कि हम आपको केवल प्रैक्टिस करा सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट सीखना है तो आपको मेरे पास आना पड़ेगा। अब मैं कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करूंगा लेकिन मैं क्लास की तरह माहौल नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस हैं जो पेपर्स में आए हैं, तो किस तरीके से डील करेंगे वो चीज़ हम आपको सिखाएंगे। बाकी आपसे ये है, दरख्वास्त है कि आप इस चीज़ को अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भेजिए, जितना ज़्यादा इसको फैला सकते हैं आपस में फैलाइए, और जो मदद हो सकती है वो आप हमसे कहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको अगर रीजनिंग में भी दिक्कत लगे, मैथ में है, मैथ्स में चला रहा हूँ, रीजनिंग में भी आपको कोई समस्या लगे कि नहीं सर प्रीवियस ईयर, और मैं हमेशा कह रहा हूँ कि 2017 और 2021 के हर एक क्वेश्चंस को मैं टच करूंगा दमदारी के साथ। बाकी आप लोग का प्रेम इसमें इसी प्रकार बना रहे, मैं देखता हूँ किस तरीके से मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ और आप लोग से दरख्वास्त है, मैं इस समय, आप बात नहीं मानेंगे, एग्जैक्टली रात के लगभग देख लीजिए, तो हमको लग रहा है 11 बजे, मैं 11 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ और कल सुबह तक आपको वीडियो ये मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं आपके लिए कड़ी मेहनत के साथ लगा हूँ, तो आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि आप ये जितना बेहतरीन हो सकता है इस चीज़ को दोस्तों के पास शेयर करिए। बाकी आते हैं हम लोग सवाल के ऊपर, देखते हैं। प्रहार बैच यूपीएसआई नंबर सिस्टम पार्ट 2 है। चलिए, मनीष मैथ्स का लोगो पूर्वांचल की बेस्ट और बेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे कि कितना हम लोग आपस में सहयोग करके एक दूसरे को, जो भी यूपीएसआई का बच्चा कैंडिडेट मेहनत कर रहा है, चाहे जो भी मैथ से रिलेटेड समस्या है, वो अगर मुझसे मिलना चाहता है तो इलाइट क्लासेस पे आके मिल सकता है, ठीक है, जो इस समय देवरिया बाईपास पे चल रही है। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हम लोगों ने 30 क्वेश्चन लगा लिया था, ये हमारा 31वां क्वेश्चन है, इकाई स्थान। मैंने आपसे कॉन्सेप्ट में बात की है, कॉन्सेप्ट में मैंने कहा है कि 9 में जब भी दो बात होगी, एक होगी विषम और एक होगी सम, तो अगर विषम और सम की बात करेगा तो विषम बोलेगा तो विषम में आ जाएगा 9 और सम में आ जाएगा 1। तो सेम सवाल है, तो ये चीज हम देखते हैं। तो यहाँ देखिएगा, ये क्वेश्चन है 1829 पे पावर 42, तो ये कैसी संख्या है, 9 है, और 9 पे पावर कैसी है, सम है, और 9 पे पावर जब सम रहेगी तो आंसर मेरा क्या आएगा, 1। आंसर मेरा क्या आएगा, 1। बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट हम आपको बता देंगे किस कॉन्सेप्ट से किया जा रहा है। ये सवाल देखिए, मैं इस तरीके का सवाल उठा चुके हैं हम लोग प्रीवियस वीडियोस में, फिर इसको देख रहे हैं। ये हमारे पास सवाल आया है, सवाल कह रहा है 21 पे पावर 42 बटे 441, ध्यान से समझिएगा। ये इसका स्क्वायर दिख रहा है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 21 गुणे 21, और इसको लिख सकते हैं 21 पे पावर 40 बटा 441। तो जब मैं इसको काटने जाऊंगा तो ये पोंता कट गया तो शेष मेरा 0 बचेगा, और ये मेरा भागफल है, ये बात याद रखिएगा। तो ऐसी परिस्थिति में आंसर क्या आ जाएगा, 0। बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को देखते चलेंगे क्या कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, दो संख्याओं को विभाजित किया जाता है, दो संख्या ए, जब एक संख्या को 7-6 से विभाजित किया जाता है, मैंने आपसे बोला है 7611 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 91 आता है, तो उसी संख्या को 59 से भाग देंगे तो क्या होगा। तो आप मानिए चाहे ना मानिए, ये सवाल जब भी अगर सेट होगा तो मैंने आपसे ये बात बोल दी है, यदि प्रथम भाजक को द्वितीय भाजक विभाजित करेगा तो आप बैठ के अगर आप इसको काटने जाएंगे तो ये आप पाएंगे कि ये संख्या आपकी कट जाएगी, ये संख्या आपकी कट जाएगी। तो जब ये संख्या कट जाएगी तो ऐसी परिस्थिति में अब जो भागफल है, जो शेष आया है, जो शेष है 91, अब उसी में भाग दे देंगे तो 59 एक कम 59, तो हमारा आंसर बचेगा 2 3 32, ठीक है, 32। तो 32, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखो, ये क्वेश्चन है
न्यूनतम संख्या क्या घटा दी जाए कि संख्या 16 से विभाजित हो जाए। अब देखो मैंने मर मर के कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाया है? 2 देगा तो इकाई कटना चाहिए, 4 देगा तो 2 कटना चाहिए, 8 देगा तो 3 कटना चाहिए, 16 देगा तो आखिरी के 4 स्थान कटेंगे कटेंगे, नहीं कटेंगे तो वही शेष हो जाएंगे। तो जो बच जाएगा वही घटा दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? घटा दिया जाएगा। तो संख्या है मेरे पास 22, 6, 6, 4, 4। तो हम आखिरी 4 संख्या में भाग देंगे, जो बच जाएगा वो छोड़ देंगे। 16 से काटेंगे तो 16 चौके क्या आ जाएगा? ध्यान से देखिएगा। तो 16 चौके 64, 64 आया तो बचा मेरे पास 2 4, तो 16 एक कम 16, तो मेरे पास बचा 8 और यहां से उतरा 4, 16 पचे 80। तो मेरा कितना ज्यादा हो रहा है? 4 ज्यादा हो रहा है। तो यही 4 हम घटा देंगे तो संख्या कट जाएगी। तो जब भी ऐसा सवाल रहे 32 रहे तो 5 पावर। ये कॉन्सेप्ट मैं क्लास में सिखाता हूँ। कटेगा तो कटेगा, नहीं कटेगा तो वही शेष हो जाएगा। अब देखिए 880 तक। अब कह रहा है 3 और 15 दोनों से, 3 और 5 दोनों से विभाज्य हो। मैंने बोला था ऐसी स्थिति में लसा ले लीजिएगा। तो लसा क्या आ जाएगा? 15। और 880 को 15 बार में काटिएगा, जय बार में कटेगा तो वो आंसर हो जाएगा 15 छक्के 90 होता है। तो 15 पचे 75 ही जा पाएगा। तो यहाँ बचेगा 13 जीरो। ठीक है, अब एक्सेसिव नहीं करना है, हमको कम ही जाना है। तो 15 अट्ठे 20, 15 अट्ठे 20, तो 120 नहीं जा पाया, 10 बच गया, ये नहीं कट पाएगा। यानी वो संख्या 870 तक कितनी संख्याएं कट पाएंगी? 58 संख्याएं कट पाएंगी। तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं। बस आपसे अनुरोध है, देखो मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ। जो बच्चे हमसे पढ़े हैं, जो मुझे जानते हैं, वो ये जानते हैं कि मनीष राय क्या है। ठीक है, वो बोलता नहीं है इंसान, लेकिन जब अपने पे आएगा तो उसके लिए 30 क्वेश्चन 15 मिनट का खेल है। ऐसे ऐसे यूपीएसआई 2021 वालों के लिए, जो लोग आज दरोगा बन के बैठे हैं। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा कि आप अपनी तरफ से बेस्ट करिए। ठीक है, जितना पढ़ा सकते हैं। अब देखिए 9 से विभाजित होने पर क्या शेष बचेगा? मैंने कहा था संख्याओं का योग कटेगा कटेगा, नहीं कटेगा वही शेष। मैं हमेशा क्लास में डिस्कशन किया हूं। तो 7 से 2 कट गया, ठीक, 7 2 9 हो गया, 5 से ये कट गया और ये 3 एक 4 हो गया, 3 बच गया। तो हमेशा काटने पे क्या शेष बच जाएगा? 3। जो बच गया 9 नहीं हो पाएगा, वो कट जाएगा। ये मैंने आपसे डिस्कशन की है, खुल के डिस्कशन हुआ है इन सब चीजों पे। अब देखिए, अब ये सवाल आ गया कि इसका इकाई स्थान क्या होगा। ठीक है, तो अब मैंने आपसे खुल के बात की है इसमें, इस टॉपिक पे तो आपकी हमारी खुल के बात है कि 2 3 7 8 देगा तो इसके घात को किससे भाग देंगे आप? इसके घात को आप 4 से भाग देंगे। इसके घात को किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। ये बात हुई है। तो हम घात को जब 4 से भाग दे देंगे तो वैसी परिस्थिति में अब मेरे पास है क्वेश्चन 1 2 5 4 7 पे पावर 151, 151, और इसको हम 4 से भाग दे दें। 4 से भाग देंगे तो आखिरी 2 संख्या में दी जाती है। ध्यान से समझिएगा, ये 151 है, 151, और 4 से भाग दें तो 3 ही में देते हैं क्योंकि हमने ये बोला है। तो 12 चौके 48 बच गया, पावर 3, तो 7 पे पावर 3, 7 पे पावर 3 का मतलब 343। 343 का इकाई स्थान क्या आया? 3। बहुत बेहतरीन तरीके से आखिरी की 2 संख्या में। अगला देखिए, अब मैंने कहा था ये क्वेश्चन याद रखिएगा, जो कुछ भी करेंगे, अब n को 13 से भाग दिया जाता है, n को 13 से भाग देते हैं तो शेष मेरा कितना बच जाता है? 3। तो कह रहा है उस संख्या का 7 गुना कर दें। तो याद करिए, जो कुछ भी कहेगा आप संख्या का करेंगे। जब क्या होगा? प्रथम भाजक किसको विभाजित, द्वितीय भाजक प्रथम भाजक को क्या कर दे? विभाजित। तो अब यहाँ 7 त्रिक के क्या हो जाएगा? 21, और 21 से 13 एक कम, 13 काटेंगे तो मेरा क्या बच जाएगा? 8। तो ऐसी परिस्थिति में आंसर क्या हो जाएगा? 8। हम इसका 7 गुना करेंगे तो यहाँ 21 आ जाएगा। चले, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब ये देखिए ध्यान से, ये है क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है कि अब यहाँ 37 से विभाजित करने पे क्या शेष बचेगा? 37 से विभाजित करने पे क्या शेष बचेगा? तो हम 37 से 961 को काटने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो 37 से 37 तियां तो जा नहीं पाएगा, 37 दूना 74 होगा,
74 हुआ तो 2 बचेगा, 1 आएगा और यहाँ उतर जाएगा कितना, 2 बच जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 2 ही बच जाएगा, ठीक है। अब 37 से इसके करीब चलेंगे तो 6 बार में चलेंगे, तो अगर 6 बार में चलते हैं तो 222 आ जाएगा। 222 आया यानी एक पहाड़ा मेरा ज्यादा आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में 961 को जब 125 पावर है और 37 से भाग देते हैं तो 962 मेरा वाला ज्यादा होगा, तो माइनस पे पावर 125 बटा क्या आ जाएगा, 37। और जब भी माइनस पे पावर रहे विषम तो क्या आता है, माइनस बटा 37। तो यहां से जब हम घटाएंगे तो मेरा शेष क्या बचेगा, 36। बात समझ में आ गया। बहुत बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने टच किया। अब देखिए ये क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंकों का योग 9 है। अब 9 है तो देखो पहले ही हम कहे हैं जब भी अंकों को पलटने की बात करेगा तो हम कौन सी विधि से करेंगे, ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन। तो 9 है तो देखो मेरे भाई 9 है तो सीधे यही देख, इसको जोड़ने पे 11 हुआ, नहीं होगा, इसको जोड़ने पे 13 हुआ, नहीं होगा, इसको जोड़ने पे कितना होता है 15, ये नहीं होगा, 6 3 9, यही आंसर है। चेक कर लेते हैं, जब उनकी अंकों वाली संख्या को व्युत्क्रम किया जाता है तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम हो जाती है। तो हम ये हमेशा बोले हैं 27 जब भी आएगा 9 से काट देना, तो 3 जो मिलेगा ये इन संख्याओं के बीच का क्या मिलेगा, अंतर मिलेगा। तो अंतर हमें कितने का मिल जाएगा, 3 का अंतर, तो ये आंसर हो जाएगा। इसको देखते ही पहली नजर में इस सवाल को हम उड़ा देंगे, ठीक है, पहली नजर में इस सवाल को हम लोग उड़ा देंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 41 नंबर। देखिए n एक संख्या है, वही चीज अभी हमने डिस्कशन किया कि n कोई संख्या है और इसको 12 से आप काट रहे हैं, 12 से काट रहे हैं तो शेष आपका बच रहा है 4। तो कह रहा है अगर इस संख्या का क्या गुना कर दिया गया, 8 गुना, तो जो कुछ भी कहेगा आप इसके साथ करेंगे तो 8 चौके 32, और 32 को आप किससे भाग दे देंगे, 32 को आप तो उसी संख्या को विभाजित किया जाए, उसी संख्या से विभाजित किया जाए। तो अगर हम इसको अब किससे विभाजित करें, 12 से विभाजित करें तो 12 दूना क्या आ जाएगा मेरा 24, तो शेष मेरा क्या बचेगा 8। शेष मेरा आंसर क्या हो जाएगा 8। बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन हम लोगों ने देख रहे हैं, कैसे हम लोग आसान से आसान तरीका अपना सकते हैं क्वेश्चन करने का, ठीक है। चलिए अभी ये आपको ये सब सारे क्वेश्चंस आपको कोई टच नहीं कराएगा। अब क्या करें, किसी संख्या में 6 1 से भाग दिया जाता है तो 99 शेष बचता है। फिर उसी तरीके का क्वेश्चन आया 6171 को जब आप किससे विभाजित करते हैं, जब किसी संख्या को इससे विभाजित किया जाता है तो शेष 99 बचता है। तो 51 से विभाजित करें तो 51 से काटेंगे तो 2, 51 ये कट जाएगा 121 बार में, ठीक। तो अब जो अगर द्वितीय भाजक प्रथम भाजक को भाग कह दिया तो जो कुछ भी कहेगा शेष के साथ करेंगे, तो 99 से हम इसको उड़ाने जाएंगे तो 51 एक कम 51, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 48। मेरा आंसर क्या आ जाएगा 48। खूब आराम से हम एक एक सवाल को टच कर रहे हैं, ठीक है। आप मेरे पे ट्रस्ट रखिए, आपको इतनी बेहतरीन तरीके से हम सवाल को बताएंगे कि आपको ये एहसास होगा कि हाँ हम लोग ऐसे भी चीज़ों को कर सकते थे, ठीक है। अगर हम पढ़ते तो हम चीज़ों को ऐसे कर सकते थे, ठीक है। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को हम करें तो करें कैसे, हमारे पास ऑप्शन है, देखो 9 7 9 1 2 7 को 35 से डिवाइड करें। हम देखेंगे क्या कहीं -1 1 तो रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो हम 9 7 9 को किससे डिवाइड करेंगे 35 से, 35 से काट देंगे, 35 दूना हम करेंगे कितना होगा 70। मेरा आंसर आ जाएगा कितना 279। 279 आया। तो अब हम देखेंगे कितने के करीब चले, तो 9 तो जा नहीं सकते, ज्यादा हो जाएगा, तो हम 8 के प्रयास करेंगे, 8 का प्रयास करेंगे तो ये आ जाएगा 280। 280 आया, मेरा -1 रिमाइंडर बचा। अब -1 रिमाइंडर जब भी बचेगा तो हम तुरंत वहां कर देंगे, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो -1 रिमाइंडर आएगा और 127 अपॉन क्या आ जाएगा 35। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -1 अपॉन 35 आएगा। जब इससे इसको देखेंगे तो मेरा आंसर आना चाहिए 34। तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग क्वेश्चन को निकाल रहे हैं, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब देखिए
ये एकदम सिंपल सा, देखते ही मैंने कहा था ऐसे सवाल को अंकों को पलटने की बात करेगा तो ऑप्शन से मारना, ऑप्शन से करना। मेरे क्लास में बच्चे बैठते हैं ना तो वो जानते हैं कि कैसे, देख लो यूपीएसआई में ये सब सारे ट्रिक देख लो तुम लोग को ये लगता था ना कि हम फालतू की चीजें पढ़ाते हैं, तो वो मैंने तुम्हें वो चीजें 2014 में 15 से 16 से 17 से पढ़ा रहा हूं, मैं 16-17 से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आज देखो 2021 में ये ट्रेंड में था, बात समझ में आई। मैं हर वो चीज पढ़ाता हूँ जो 3 साल 4 साल बाद आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो उनके सिलेबस में 3 साल 4 साल बाद धीरे धीरे आना स्टार्ट होंगे। तो मेरी अहमियत लोगों को बहुत लेट से समझ में आती है जब वो हमसे दूर हो जाते हैं, ठीक है। आज यूपी पुलिस में कम से कम पढ़ाए हुए जितने भी यूपीएसआई यूपी पुलिस के बच्चे हैं वो तरसते हैं मिलने के लिए, बात करने के लिए कि हाँ काश ये हम लोग से बात हो पाती, बात समझिएगा। क्योंकि वो एक बार सक्सेस हो जाते हैं तो मैं उनसे खुद दूरी बना लेता हूँ कि नहीं वो आप अपनी जिंदगी में है, वो मुझे समय नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और इस बात का मुझे बहुत गम रहता है अपने बच्चों से कि मैं हमेशा उनके करीब नहीं रह पाता हूँ। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग फल 8 है, 8 है। देखो एकदम कौन है बे, कोई है बताओ, कोई तुम्हारे टक्कर का है? ये 8 है, ये 10 है, ये देखो 5 है। एक ऑप्शन हो गया, क्यों हम सॉल्व करेंगे। अब मैंने तुमको हिंट दे रखा है कि जब भी अंतर बोलेगा 36 को 9 से काट देंगे, उनके बीच का अंतर होता है, तो उनके बीच में देख लो 4 का अंतर है। ये अप्रोच आपको कोई नहीं बताएगा, जाइए एक्स मान के पूरे यूट्यूबर्स लगा रहे होंगे, मैं कह रहा हूं सारे। तो कहीं कहीं सवाल पूरे नंबर सिस्टम में मैं इसको बोलता था ऑप्शन से लगाइएगा। चलिए अब ये उस दिन भी क्वेश्चन आया था, तो अब सीधे इसका याद रखो आंसर, कोई भी अंक पूछा तो सीधे आंसर मारना 280, ठीक। 2-3 क्वेश्चन इस तरीके का पूछा हुआ 8 के साथ 3 के साथ, तो 100 से लेके तो हम 3 अंक पैटर्न बनाते हैं, ध्यान से समझना। आज भी हम फिर से वही पैटर्न कर रहे हैं जो उस दिन किए थे, 3 पैटर्न सेट कर रहे हैं और इस क्वेश्चन को समझना। जैसे देखो 3 पैटर्न हम बना रहे हैं। पहले अगर हम ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर मान लो कोई 3 अंकों की संख्या है, इस क्रम में है, एक यहां बना दे रहे हैं, एक यहां बना दे रहे हैं, एक यहां बना दे रहे हैं और एक यहां, एक 3 पैटर्न ये बनाना है हमको। 3 पैटर्न को ध्यान से समझिएगा, लास्ट में सबको जोड़ देना है। अगर कह रहे हैं 8 कितनी बार आएगा, तो अगर मैं 8 यहां फिक्स किया तो मेरे पास 0 से लेके 9 तक में कितने ऑप्शन है? 10 ऑप्शन है। तो मैं लेकिन 0 नहीं भर सकता इस स्थान पे, तो 9 अंक भरूंगा। यहां 9 भरूंगा तो यहां 10 का ऑप्शन खुल गया, तो यानी मैं यहां देखूं तो 10 9 90 ऐसे अंक होंगे जिनके लास्ट में 8 आएगा। जैसे 918 हो जाएगा, 118 हो जाएगा, बहुत से ऐसे हैं। सेम उसी तरीके से अगर 8 का जगह मैं यहां फिक्स करता हूं मेरे भाई, 8 अगर मैं यहां फिक्स कर दिया, सपोज करो 8 अगर फिक्स कर दिया, तो मेरे पास फिर यही 9 ऑप्शन, क्योंकि 0 नहीं भर सकता, और 10 ऑप्शन मेरे पास यहां रहेगा, तो 10 9 90 यहां ऑप्शन रहा। अगर बाय द वे मैंने यहां पे 8 को फिक्स कर दिया, 8 फिक्स हो गया, तो अब मैं यहाँ 0 भी भर सकता हूं, यानी मेरे 10 यहाँ 0 यहाँ 8 वाला भी नंबर आ सकता है, तो यानी मेरे पास यहाँ 100 ऑप्शन हो जाएंगे। तो 100 90 90 180, इससे आसान तरीका जाइए यूट्यूब के इतिहास में 280, इससे आसान कोई बता देगा तो हमको बताना, ठीक है। आप सीधे याद रखिए 100 से 1000 के बीच में, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आया है। अब देखिए उस दिन इस तरीके का सवाल हम लोग किए थे, ठीक है। अब क्या बोला है? 2 संख्याओं का योग, उनके बीच का अंतर, हम लोगों ने उस दिन भी टच किया था, आज फिर टच कर रहे हैं, देखिएगा प्रैक्टिस है ये। तो अगर x माइनस वाई बराबर 32 38 20 है, कह रहा है जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जा रहा है तो भागफल 32 और शेष 7 आ रहा है। तो हम यहां से भाई x बराबर लिख सकते हैं ना 32y प्लस 7, बोलो। तो अगर मैं 32y प्लस 7 यहां रख दूं, अगर मुझे चाहिए बड़ी संख्या 32y प्लस 7, तो अब ये तो कंफर्म है कि मैं यहां रखूंगा तो ये आ जाएगा 31y, देखो ध्यान से यहां रख दिया, y घट जाएगा 31 प्लस 7 रहेगा और इज इक्वल टू 38 20। मैं सॉल्व करूं तो y बराबर मेरा आंसर आ जाएगा 38 13,
आएगा, माइनस उधर होगा तो, और बटे नीचे क्या कर दूं 31, 31 से उड़ा रहा हूं, 31 से कम 31, ध्यान से देखिएगा मेरे पास बचा 7 और 1, 31 दूना 62, 3, 123 हो गया y का मान। अब y का मान 123 हो गया, तो अब बताओ मैं यहाँ पे रख लूं तो ये हो जाएगा 32 गुणे 123 प्लस 7। तो हम करेंगे, अगर गुणा करना रहेगा, इकाई से शायद नहीं पकड़ में आएगा, तो अगर डिजिटल सम लगाएं तो डिजिटल सम क्या कहता है, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, 6 पचे 3, 3 प्लस 7 10, 10 का डिजिटल सम 1 आना चाहिए, 1 जिसका आ जाएगा आंसर दे देंगे। 8 4 12, 12 6 18, 18 का डिजिटल सम 9 आएगा। यहाँ 6 4 10 6 17, 16 हो जाएगा, 16 16 का डिजिटल सम आ जाएगा 7। यहाँ करेंगे 9 4 13, 13 6 13 6 19, 13 6 कितना होता है, 9 4 13, 13 और 13 13 6 19, 19 का डिजिटल सम 9 कट गया, 1 आ गया, यानी ये हो सकता है। अगर मैं कर लूँ 7 4 11, 11 6 11 और 6 17, 17 17 का डिजिटल सम 8, तो इसका 1 आ रहा है, यानी यही आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो गुणा कर लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हम करके भी दिखा दे रहे हैं, वही आएगा। ठीक है, तो 32 तिया ये 96 का 6 कैरी कितना 9, 32 दूना 64, 64 9, 64 9, 73 का 3 कैरी कितना 7, ये कितना हो जाएगा 39, और इसमें हम क्या जोड़ दें 7, तो ये आ जाएगा 3 4 और ये आ जाएगा 9 3। बात समझ आ गई? तो हम डिजिटल सम से भी जा सकते हैं, ये अप्रोच आपको समझना पड़ेगा। अब सेम देखिए 8 का इकाई स्थान है, तो आपसे हमारी डिस्कशन हो चुकी है कि 2 3 7 8 देगा तो उसके घात को, तो जो भी देगा इसको 4 से भाग दे दिए, तो ये 13 चौके 52 कट जाएगा, तो हम 8 पे पावर 4 लगा देंगे। 8 के पावर 4 का मतलब 8 गुणे 8 गुणे 8, तो 8 अठे 64, 64 का 4, 8 अठे 64, 64 4 चौके 16 का 6, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 6। चले बहुत अच्छे से 48 नंबर पे आ गए, बहुत अच्छा। फिर वही देखो 3 कितने अंक आएंगे, मैंने आपसे डिस्कशन कर लिया, जब भी कोई अंक 100 से 1000 के बीच में बोला सीधे मार देंगे 280। ठीक है, डिस्क्राइब करने का, समझने का है, तो वही चीज 3 कॉलम बनाएंगे, सबको एक बारी बारी से एक एक जगह देते जाएंगे, सबको बारी बारी से एक एक जगह फिक्स करते जाइए। ठीक है, मान लो हम ऐसे बनाते हैं और इसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अगर फिक्स कर देंगे, देखो अगर 8 को यहाँ फिक्स कर दिया तो मैं यहाँ 9 भर सकता हूँ, 10 भर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ 0 नहीं भर सकता। 8 को यहाँ दिया तो यहाँ 9 भर सकता हूँ, फिक्स कर दिया इसको, तो यहाँ 10 अंक मेरे पास ऑप्शन रहेंगे। अगर मैं 8 को यहाँ फिक्स कर देता हूँ तो मैं यहाँ 10 भर सकता हूँ, 10 भर सकता हूँ, तो सॉरी 10 भर सकता हूँ, यहाँ से मिटा दे रहा हूँ अंदर से, 10 यहाँ 10 यहाँ और 10 यहाँ, तो मेरे पास 100 यहाँ ऑप्शन होगा, 90 यहाँ होगा और 90 यहाँ जोड़ेंगे 280। हमारी डिस्कशन इस पे हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए कितने संख्या, ये सवाल देखिए 3 और 15 से, 3 और 5 से कटेंगे, तो 3 और 5 का लसा ले लेंगे, कितना आ जाएगा 15, 15 से सीधे 770 को काटो, इसके करीब चलो, तो 15 पचे 75, 2 और 0, 15 एक कम 15, तो शेष मेरा क्या बचेगा 5, 5 बच गया। अब 5 ये हो गया, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। कितने अंक कट पा रहे हैं 51, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 51। इतने बेहतरीन तरीके से मैं आपका एक एक क्वेश्चन टच कर रहा हूं, तो आप सोच लीजिए कि आपको मेरे साथ कितना जम के लगना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, और अल्टरनेट डेज पे मैं वीडियो दूंगा। अगर आप मेरी वीडियोस को 100 लाइक, अगर मतलब 100 व्यूज दे देते हैं, ठीक है, मैं तुरंत दूसरी वीडियो, जैसे मुझे 100 व्यूज मिलेंगे, जिस दिन मिल जाएंगे, अगर कल मिल जाएगा तो कल शाम को मैं वीडियो बना दूंगा। जितनी जल्दी मेरे व्यूज मिलेंगे 100 वीडियो, ये आपका प्यार है, ये आप मुझे जितना आप दिखाएंगे मैं आपके प्रति उतना डेडिकेटेड होकर पढ़ाऊंगा। ठीक है, बस आप मेरे व्यूज बढ़ाइए, पूरे कंप्लीट वीडियो को देखिए, और आपको कुछ ना कुछ जरूर ऐसा जरूर सीखेंगे जो आप नहीं सीखे हो। देखिए ये सब सवाल क्वेश्चंस क्या हैं यार, 16 को अगर 16 से विभाजित किया जाता है तो शेष 7 बचता है, उस संख्या का वर्ग कर दे, वर्ग कर दे, जो कुछ भी कहा, क्या कहा वर्ग कर दे,
तो जो कुछ भी कहेगा हम संख्या का करेंगे तो हम 7 का वर्ग कर देंगे, तो 7 का वर्ग मेरे भाई क्या हो जाएगा 49, और 49 को 16 से काटेंगे। देखिए ये 16 तियां 48, मर मर के मैंने कहा ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस बार यूपीएसआई में आए थे 2021 में। हम भगवान से कह रहे हैं कि 2017 का पेपर फिर दे कि फिर मेरिट लो जाए। 131 नंबर इन सब क्वेश्चनों पे गए, आप बताइए। चलिए आइए अब गुणनखंडों की संख्या मैं अपने क्लास में मर मर के कहता हूँ बाबू गुणनखंड पढ़ लो। अब देखिए 5 2 9 और ये क्या है 0 0। अब इसको करने वाला कोई रहेगा तो लिखेगा 5 2 9 इंटू 100 करेगा, बोलो। अगर इसको बोलेगा तो ये बोलेगा 23 का स्क्वायर है, और इसको बोलेगा 2 का स्क्वायर है, और ये 5 का स्क्वायर है। 25 और 4 हुआ। तो अब मुझसे कहा जाएगा अब ये बताइए इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी। मैंने कहा है गुणनखंड किस पे डिपेंड होता है, पावर का खेल होता है। पावर बढ़ा देना मेरे भाई, नहीं पढ़ाया हूं क्या क्लास में? कोई एक बच्चा कमेंट करके कह दे कि सर नहीं पढ़ाए हैं, तो आंसर क्या आएगा इसका 27। मर मर के मैं कह रहा हूं ना, बहुत तपा है ये सोना, ठीक है। और मैं इतना तप चुका हूं कि अब मैं तपना भूल गया हूं, ठीक है। बस आपका प्रेम स्नेह नहीं मिलने की वजह से, नहीं तो आज के डेट में यूट्यूब पे ऐसे ऐसे टीचर हैं जो चंद सवालों को 9 9 मिनट 12 12 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन बच्चे उनको देख रहे हैं, ठीक है। चलिए 125 गुणे, और हम जैसे लोग जो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को मिनटों में सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं, 160 और गुणे 175 इधर कर दे रहे हैं। जब 25 से काटेंगे तो क्या शेष बचेगा? मैंने उस बार भी कहा था जब कोई संख्या आपको कटने वाली पूर्णतः मिल जाएगी तब शेष क्या हो जाएगा 0, ठीक है 0, ठीक है। ये बात याद रखिए। मैं किसी पे तंज नहीं कसता हूं कि आप फॉलो करिए ना करिए, वो आपके ऊपर है, लेकिन आप किसी को गलत कहने से पहले उसको जांचिए परखिए कि वो इंसान कैसा है। इसका लसअप 15 आया, डायरेक्ट काट दो। कोई ये सब ट्रिक अगर आपको बता देगा ना तब मैं इससे कहना, जाइए आपको ढूंढ के बताएगा 15 से कैसे निकालेंगे। ये ढूंढ लीजिए, 15 से भाग बस दे दीजिए जितनी बार में जाए। 15 छक्के 90, 5 0 बचा तो 15 तियां, जय बार में कटा 45, जो बच गया उसकी चिंता नहीं है, जितनी बार में कटा वो आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 63। ये थोड़ा सा गड़बड़ लग गया होगा, ऑप्शन 65 रहा होगा। चले इतनी बेहतरीन तरीके से देखिए ये फिर क्वेश्चन आया मेरे सामने। 16 27 को काटने के लिए क्या घटा दें देख लीजिए। तो वही चीज है कि 6 6 है, आखिरी के 6 अंक बोले है ना, 16 रहेगा तो आखिरी के 4 अंक से भाग देंगे, तो 16 से देंगे 16 चौके, तो आ जाएगा कितना 16 चौके 64। हमको जो बच जाएगा वो माइनस कर देंगे, घटाने को बोला है 64, तो 2 और 2 आया, तो 16 एक कम 16, तो मेरे पास क्या बचा 6 और 7, 16 चौके फिर 64, तो शेष मेरे पास क्या बच गया 3। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं बहुत अच्छा से। चलिए मैंने आपसे कहा ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। तो अगर मैं इसको करता हूं फिर वही कॉन्सेप्ट है कि 6 8 7 5 यदि कोई संख्या काट रही है तो शेष 95 बच रही है। यदि उसी संख्या को 55 से काटेंगे, 55 से काटेंगे तो 6 8 7 5 अगर ये इसको काट देगी तो ये इसको पूर्णतः काट देगी। तो जब काट देगी तो जो कुछ भी कहेगा किसके साथ करेंगे, शेष के साथ। एक कम जाएगा तो कितना बचेगा मेरे पास 55, तो आंसर क्या हो जाएगा 40। तो 40 इसका आंसर है। चले डी आएगा, ये बात याद रखिए। चले बहुत बहुत मेहनत करनी है आप लोग के साथ, ठीक है। अब देखिए रात के लगभग 11 बज चुके हैं, ठीक है 11 बज के तो 5 मिनट हो रहा है। तो अब देखिएगा ये सवाल। अब कह रहा है किसी संख्या को 13 से, n है कोई संख्या, उसको विभाजित करते हैं तो भागफल 1 आता है। यदि उस संख्या का 7 गुना कर दे तो जो कुछ भी कहेगा संख्या का करेंगे 7 और उसी संख्या से भाग दे, तो 13 से भाग देंगे तो कटेगा है नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा 7। चले देखो वीडियो हमको खुद लगानी है, इतनी सुविधा हमको नहीं मिलती है ना, मेरे बच्चे उस लायक हैं कि वो अगर लायक हो जाएं तो ये समझे कि हाँ चले गुरुजी को कैसे भी मदद कर दे, ठीक है। तो मेरे बच्चे उस लायक भी नहीं है कि वो मुझसे नजर मिला पाते हैं। सिलेक्शन के बाद वो हमसे दूरी बना लेते हैं और वो मेरी ही बुराई चाहते हैं, ठीक है। वो कहते हैं, मुझसे पढ़ा हुआ बच्चा यही मुझसे कहता है
कि भाई वो क्या पढ़ाते थे, ठीक है। और जब तक जो बच्चा सेलेक्ट नहीं रहता उसके लिए हम गॉड है, और जैसे उस बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा भाई पढ़ाते क्या थे। ऐसे बहुत से बच्चे हैं उदाहरण के तौर पे। तो ये आंसर है। तो ये देखिए, जो कुछ भी कहेगा हम शेष के साथ करेंगे, तो कुछ कहा नहीं, संख्या कह रहा है उसी संख्या को, तो जो शेष बचा उसको, तो क्या ये इसको काट पाएगा? नहीं काट पाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 28। ठीक है, बात समझिएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत डीपली, आप केवल कंप्लीट वीडियो देखिएगा, ठीक है, आपको चीजें समझ में आएंगी। अब मैंने ये क्वेश्चन मर मर के क्लास में बच्चों को समझाता हूँ, बच्चा पढ़ ले, बच्चा पढ़ ले, बच्चा नहीं पढ़ता है, फिर रोता है। अब ये इसका क्या गुना है? भाजक भागफल का 6 गुना, परंतु शेष का 5 गुना है, शेष का 5 गुना है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? कह रहा है यदि शेषफल 12 हो, 12 है तो 12 25 60, अब क छक्के 60 तो 10, तो अब हमारा आंसर आना चाहिए, तो ये आ जाएगा 600, और ये आ जाएगा, इसका गुणा करते हैं और इसको जोड़ देते हैं, यही होता है। तो 6 दहा के 600 प्लस 12, तो आंसर क्या आ जाएगा? 612। ये तरीका जाइए, आपको ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर यूक्लिड्स लेमा पढ़ाएंगे लोग आपको पूरे यूट्यूब पे। कोई आए माइकल लाल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से सॉल्व करे, तब तो हम जाने कि हाँ तुम बड़े हो। चलिए आइए, एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 11 गुना है, फिर कॉन्सेप्ट वही है, भागफल का 11 गुना है। ध्यान से देखिए, अगर मैं सवाल कर रहा हूं ऐसे, ठीक, भाजक भागफल का 11 गुना है, तो ये 11 टाइम्स है, ठीक, परंतु शेष का 22 गुना है, 22 गुना है, ठीक है। शेष का, ये इसका क्या गुना है? 22 गुना है, ठीक है, शेषफल का। यदि ये 9 हो, 9 होगा तो 22 नवा 198 हो जाएगा। अब 198 हो गया तो कोई 11 जा, तो 11 से इसको डिवाइड कर दिया जाएगा तो 18 आएगा, 18 आएगा। तो अब मुझे वो संख्या चाहिए, तो हम इसका गुणा करेंगे पहले, ठीक है। तो 18 अट्ठे कितना होता है? 144। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसका गुणा और ये जोड़ना जाता है, तो हम करेंगे 198 गुणे 18, और उसमें जो भी आएगा हम 9 जोड़ देंगे। तो अगर इकाई सबका सेम आ रहा है तो दिक्कत कर रहा है, अगर इकाई सेम है तो ध्यान से समझिए, 18 का गुणा कर लीजिएगा। 18 अट्ठे 144 का 4, 4 लिखेंगे, कैरी 14, 18 नवा 162, 162 में 14 जोड़ा 176, 76 में 6, 176, तो 17 बचा। अब 18 कम 18 7 35, 35 में 9 जोड़ दें तो हमारा 35 73 आंसर पहला आना चाहिए। बहुत कह तो रहे हैं, बहुत तपाया गया है खुद को। अब ये क्वेश्चन देखिए, फिर उसी पैटर्न पे, कुछ करना नहीं है। भाजक भागफल का 14 गुना है, परंतु शेष का 28 गुना है, शेष 6 है, तो 28 6 करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 28 छक्के करेंगे तो 8 छक्के 48 का 8, कैरी कितना? 4, 4 हो जाएगा, 12 दूना 168। अब 14 से काट देंगे, तो 14 से जब 168 को काटेंगे तो 12 बार में कटेगा। अब 12 बार में कट गया, ये 28 गुना था, 12 बार में कट गया। अब मुझे इसका गुणा करना है, यानी 168 गुणे 12, 12 और प्लस 6। तो हम चाहें तो डिजिटल सम लगा सकते हैं, खुल के डिजिटल सम लगाइए पहले। तो डिजिटल सम कैसे लगेगा? तो देखो 8 1 9, तो डिजिटल सम 6, ये आया 3 और ये आया 6 आ गया। अगर मैं यहाँ कोड 6 3 18 का 9 डिजिटल सम, और ये प्लस 6, 9 6 15, 15 का डिजिटल सम आएगा 6, 15 का डिजिटल सम आएगा 6। तो जिसका 6 होगा वो आंसर मार दिया जाएगा। ये 6 है, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, ठीक है। तो इस हिसाब से भी हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। 6 डिजिटल सम नहीं समझ में आएगा, गुणा कर लीजिएगा, आप आंसर चेक कर लीजिएगा, वो उतना ही आएगा जितना ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस तरीके से ये चीजें कॉन्सेप्ट हमारी आज की खत्म होती है, और मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि आप चीज़ों को समझिए। मैं आपसे बहुत कम बात करता हूँ, इसका मतलब नहीं कि मैं बात नहीं करता हूँ, ये बात याद रखिए। मैं टू दी पॉइंट वाला टीचर हूँ, मैं आके बहसबाजी नहीं करूँगा, लड़ूंगा नहीं, झगड़ूंगा नहीं, मेरा काम है पढ़ाना। मैं आऊँगा, आपको डिट्टो टू दी पॉइंट पढ़ा के निकल जाऊँगा, ठीक है। बस आपसे अनुरोध है, आप मेरी बातों को समझिए, अपने दोस्तों को भेजिए, और हर अल्टरनेट डेज पे मेरी कोशिश रहेगी मैं वीडियो डाल दूँ। लेकिन आपका प्रेम, अगर मेरी वीडियो 100 हुई कल शाम तक,
तो कल शाम को मैं एक वीडियो और दे दूंगा। बस इतनी बात याद रखना, कल शाम तक अगर 100 व्यूज आए, 120 व्यूज आए, तो मैं कल शाम को एक वीडियो फिर दे दूंगा। क्यों? क्योंकि व्यूज नहीं आएंगे तो मेरे मनोबल डाउन हो जाएंगे। तो हम आपके व्यूज के भूखे हैं भाई, व्यूज दोगे हम आपके पास रहेंगे। आप व्यूज नहीं दोगे मेरा मनोबल टूट जाएगा, नॉलेज मेरी नहीं मिल पाएगी। मैं एक एक क्वेश्चन चलूंगा डीपली जितना हो सकता है। तो बस आपसे अनुरोध है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।